तो फ्रेंड्स, हमने सीएसएस के लास्ट क्लास के जरिए कॉलम काउंट और कॉलम गैप प्रॉपर्टी के बारे में हमने सीखा था। आज के इस वीडियो के जरिए हम सीखने वाले हैं कॉलम रूल प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधा चलते हैं अपने पीसी पर। तो फ्रेंड्स, ये एक हमारा एचटीएमएल वेब पेज है जिसके अंदर एक छोटा सा कंटेंट लिखा है और इस कंटेंट को कॉलम काउंट प्रॉपर्टी की हेल्प से कॉलम में डिवाइड किया है और कॉलम गैप प्रॉपर्टी की हेल्प से इन कॉलम के बीच में जो गैप है उनको हमने इंक्रीज किया है। ठीक है। अब फ्रेंड्स, ये दो कॉलम के बीच में जो गैप है उस गैप में यदि हमें वर्टिकल लाइन हमें डिस्प्ले करवानी है तो इस केस में हम कॉलम रूल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो चलिए इसका प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एचटीएमएल कोड है जिसके अंदर हमने एक डिव लिया है और इस डिव के अंदर हमने कंटेंट लिखा है और इस डिव के क्लास के अंदर हमने ये सीएसएस कोड लिखा है। ठीक है। चलिए इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी में लिखता हूं जिसका नाम है कॉलम डैश रूल डैश विथ और इसके अंदर मैं वैल्यू देता हूं 5 पिक्सल। चलिए इसको सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारे आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक और प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसका नाम है कॉलम डैश रूल डैश स्टाइल और बॉर्डर स्टाइल के अंदर जो वैल्यू हम देते हैं वो सारी की सारी वैल्यू इस प्रॉपर्टी के अंदर हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूं डॉटेड। चलिए इसको सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे कॉलम के बीच में वर्टिकल डॉटेड लाइन आ चुकी है। इस वर्टिकल डॉटेड लाइन पर हम कलर भी दे सकते हैं। उसके लिए हमें प्रॉपर्टी लिखनी है कॉलम डैश रूल डैश कलर और इसके अंदर हम कलर का नाम दे सकते हैं, कलर का कोड भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस कलर कोड को यूज किया। चलिए इसको सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे वर्टिकल डॉटेड लाइन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। और फ्रेंड्स, हमने ये जितनी भी कॉलम रूल्स प्रॉपर्टीज को यूज किया है इन सभी प्रॉपर्टीज को हम एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के अंदर भी लिख सकते हैं जिसका नाम है कॉलम रूल और इन सभी प्रॉपर्टीज की वैल्यू को हम इस कॉलम रूल प्रॉपर्टी के अंदर लिख सकते हैं। तो चलिए सभी वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देता हूं और इन सभी प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूं। चलिए इसको सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया तो सेम आउटपुट हमें इस कॉलम रूल शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के जरिए मिल रहा है। तो इस तरीके से कॉलम रूल प्रॉपर्टी का यूज करके हम अपने कॉलम के बीच में वर्टिकल लाइन डिस्प्ले करवा सकते हैं, उस लाइन पर स्टाइल दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। आई होप आज का हमारा ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।